हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथोलर्न। हाँ, हम क्लास 7 के बच्चों के साथ बात कर रहे हैं जिनके हम 2 एक्सरसाइज पेरीमीटर एंड एरिया के ऑलरेडी करा चुके हैं। आज ये हमारा 3rd लेक्चर है ऑन पेरीमीटर एंड एरिया। और आज का लेक्चर कुछ खास है क्योंकि आज हम जो ज्योमेट्रिक शेप पर काम करेंगे, एरिया और पेरीमीटर निकालेंगे, वो है सर्कल। सर्कल तो बहुत ही खास है। सर्कल आपको याद दिलाता है गोल गोल पूरी और रसगुल्ला, पानी पूरी। जो भी आप गोल देखते हैं उसी को आपको सर्कल का याद आता है। तो सर्कल का पेरीमीटर और एरिया बहुत ही जरूरत है आपके प्रैक्टिकल लाइफ में भी। चलिए, हम सर्कल के 2 फॉर्मूला हमें याद रखने हैं सर्कल के। एक तो है पेरीमीटर और दूसरा है एरिया। जिस तरीके से आपको मालूम है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, इसी तरह हम सर्कल का भी पेरीमीटर इसी तरह जानेंगे कि जब किसी भी इस तरह का सर्कुलर शेप रहता है और हम यहां से चलना शुरू करते हैं और पूरा डिस्टेंस कवर करते हुए उसी पॉइंट पर पहुंच जाते हैं, तो यही हमारा पेरीमीटर है। यानी कि जब हम फेंसिंग लगाते हैं, जब हम बाउंड्री की बात करते हैं, तब हम पेरीमीटर का बात करते हैं। सर्कल में इस पेरीमीटर को एक खास नाम दिया हुआ है सरकमफेरेंस। तो जब भी आपको सरकमफेरेंस दिया रहेगा टर्म, तो आप समझ जाइएगा कि सर्कल का ये पेरीमीटर है। यानी कि बाहर के जितना भी टोटल डिस्टेंस, बाहर से सर्कुलर आपका ये बॉर्डर लाइन है, इसका जो डिस्टेंस है, इसी का बात कहा जा रहा है। इसलिए ज्यादातर आपको पेरीमीटर ऑफ सर्कल नहीं मिलेगा, आपको देखने के लिए मिलेगा सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? 2 into पाई इंटू आर। 2 into पाई इंटू आर, जहां पर आप देखेंगे पाई का वैल्यू होता है 22/7 इंटू आर। शायद आपको आर मालूम है क्या है? हाँ, आर इस सेंटर जो सर्कल का होता है उससे किसी भी सर्कमफेरेंस पर किसी भी पॉइंट से आप ये लाइन मिला दीजिए, इसको आप रेडियस कहते हैं। सेंटर अगर ओ है और ए अगर एक कोई पॉइंट है जो सर्कल पर है, सो ओ इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब आपने ये भी पढ़ा है रेडियस इज डायमीटर बाय 2। अगर कोई बच्चे अभी भी डायमीटर नहीं जानते हैं तो आप देख लीजिए, ये जो स्ट्रेट लाइन ओए बनाया, जो रेडियस बनाया, इस रेडियस को आप अगर पूरा सर्कल के दूसरी तरफ भी आप स्ट्रेट लाइन में खींचते हैं तो ये टोटल क्या हो जाता है? ये टोटल डायमीटर हो जाता है। यानी कि डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू रेडियस, या रेडियस इक्वल टू डायमीटर बाय 2। आपको मालूम है किसी भी सवाल में अगर डायमीटर दिया रहेगा, आपका जरूरत है यहां पर आर का, तो इस जगह आप डायमीटर का हाफ करके आप रेडियस निकाल लेंगे। चलिए, अब हम बात करते हैं एरिया का। दोनों फॉर्मूला देख लेते हैं, लिख लेते हैं, फिर हम सवाल पर जाते हैं। चैप्टर बिल्कुल इजी है, आपको समझने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एरिया का फॉर्मूला है पाई इंटू आर स्क्वायर। पाई इंटू आर स्क्वायर,
आर स्क्वायर का मतलब आप एक्सपोनेंट में पढ़ चुके हैं। आर स्क्वायर का मतलब है, अगर किसी को मालूम नहीं है, आर स्क्वायर का मतलब है आर इंटू आर, यानी कि अगर आर 5 है सो 5 इंटू 5 करना है। आप सवाल में आप देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए हम डायरेक्ट एक्सरसाइज 11.3 के कुछ सवाल करते हैं, तो आपको फील आ जाएगा कि हमें ये 11.3 में पेरीमीटर और एरिया जो हमारा एक्सरसाइज है, इसमें हमारा सर्कल में क्या करना है। चलिए पहला सवाल देखते हैं, बहुत ही इजी है। यहाँ पर आर का वैल्यू दिया हुआ है और आपको कहा गया है फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो आपका सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला अभी तो नोटबुक में आप लिख चुके हैं, और आप उसको फिर से दोहराइए। सर्कमफ्रेंस जितना बार लिखेंगे उतना आपको याद हो जाएगा। सर्कमफ्रेंस इक्वल टू 2 इंटू पाई इंटू आर, 2 इंटू पाई इंटू आर, और पाई का वैल्यू देखिए 22/7 दिया हुआ है। वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7। अब 2 इंटू पाई की जगह 22/7 आप पुट कर दीजिए इंटू आर। आर कितना है? आर का वैल्यू है 14 सेंटीमीटर इस सवाल में। 7 टू ज़ा 14, 2 इंटू 22 इंटू 2, आप देखिए 2 टू ज़ा 4, 4 इंटू 22 यानी कि 88। कैलकुलेशन भी बहुत आसान है, और 88 और सर्कमफ्रेंस आपको मालूम है, सर्कमफ्रेंस या पेरीमीटर हमेशा यूनिट में होता है, न कि यूनिट स्क्वायर में, इसलिए इसका यूनिट सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में लिखना है। तो आपका सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल बन गया 88 सेंटीमीटर। देखिए आप भी मेरे साथ अपने कॉपी में सवाल को करते जाइए, आपको भी कैलकुलेशन में थोड़ा मास्टर बन जाएंगे, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करेंगे, आपको नंबर से जितना आप खेलेंगे उतना ही आप कंफर्टेबल बनेंगे। आप सिर्फ वीडियो देखेंगे तो शायद उतना कंफर्टेबल आप मैथ से नहीं बन पाएंगे, इसलिए आप प्रैक्टिस लगातार करते रहिए। दूसरा है 28 मिलीमीटर, तो सर्कमफ्रेंस का फिर से सेम फॉर्मूला ऑफ सर्कल इक्वल टू 2 इंटू पाई, पाई का वैल्यू है 22/7 इंटू आर, आर 28, यानी कि 4 7 ज़ा 28, 4 2 ज़ा 8, 8 इंटू 22, हम लिख सकते हैं 8 2 ज़ा 16, 176, और 176 और यूनिट क्या हो जाएगा? यूनिट आपको देखना है, यहां मिलीमीटर दिया हुआ है, इसलिए आपको भी लिखना है mm। दिस इज योर आंसर। कभी कभी पाई का वैल्यू 3.14 भी दिया जाता है, लेकिन अगर आपको ऐसा नहीं कहा गया, ऑलवेज यू टेक द डिफॉल्ट पाई इक्वल टू 22/7। चलिए हम सी को करते हैं। सी भी बिल्कुल इसी तरह का है। सर्कमफ्रेंस पूछा है, सो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला आपको मालूम है, 2 इंटू पाई, पाई का वैल्यू 22/7, और इस जगह पर आर दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, यानी कि 21, 3 7 ज़ा 21, 2 इंटू 66, 132, और इसका यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर। तो फर्स्ट सवाल काफी इजी था, लेकिन आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू 2 पाई आर। अगर ये फॉर्मूला आप याद रखते हैं तो इस तरह का सवाल आप तो बना देंगे बहुत जल्द। तो हम सेकेंड सवाल को देखते हैं। पिछला सवाल में सर्कमफ्रेंस आपको निकालने के लिए कहा गया था, इस सवाल में आपको कहा गया है फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल,
और आपका एरिया ऑफ द सर्कल, आपको फॉर्मूला तो याद है, पाई आर स्क्वायर। इसलिए आप पहले जो भी पूछा है एरिया ऑफ द सर्कल, आप एरिया का फॉर्मूला लिखिए। एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई इंटू आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू यहां पर भी 22/7 आपको रखना है। 22/7 इंटू आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर का मतलब है आर इंटू आर, यानी कि यहां पर आर का वैल्यू 14 है, इसलिए 14 इंटू 14। बस इतना। आर स्क्वायर इक्वल टू आर इंटू आर, इसलिए आर का वैल्यू जो भी है उसको 2 बार आपको मल्टीप्लाई करना है। अब तो 7 नीचे है और 14 नीचे ऊपर है। 7 2 जा 14, 22 इंटू 28। थोड़ा सा मल्टीप्लाई आपको कर लेना पड़ेगा। सिक्स हंड्रेड 616, और इसका यूनिट बहुत जरूरी है। यूनिट आपको बहुत केयरफुल होना पड़ेगा। सिंस दिस इज एरिया, सो यूनिट मस्ट बी इन यूनिट स्क्वायर, यानी कि यहां पर मिलीमीटर दिया हुआ है तो आप भी लिख देंगे मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए नंबर बी देखते हैं। बी में डायमीटर इज 49 मीटर। यहां पर आपका थोड़ा सा किसी किसी को कंफ्यूजन होगा। पाई आर स्क्वायर, यहां पर तो आर है ही नहीं, लेकिन आपको मालूम है आर कैसे निकालने के लिए बताए थे। आर इक्वल टू d/2। डायमीटर को अगर हाफ कर देंगे तो आपका रेडियस निकल जाएगा, यानी कि यहां पर डायमीटर 49 है, इसलिए आर इक्वल टू 49/2 मीटर। अब once you obtain the value of r, you can apply the formula area equal to pi r square. Again put the value of r in your pi, that means 22/7 into r square, that means r multiplied by r. That means 49/2 into 49/2। यही मैं बताया था। पाई का वैल्यू डालिए और पाई इंटू आर स्क्वायर, यानी कि आर इंटू आर। अब आप इसको देखिए, 7 द 49, 2 से 22 कट होगा 11। जब भी थोड़ा यहां पर थोड़ा ज्यादा नंबर हो जाता है, आप इसको अलग से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 49 इंटू 7 डिवाइड बाई 2, यानी कि 49 इंटू 77, 7 इंटू 11 77 और 49। इस तरह से भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आपको जिस तरह से कंफर्टेबल है आप मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर लीजिए। दैट विल बी योर आंसर। यहां पर आया मेरे को 3773 डिवाइडेड बाई 2। इसको अगर 2 से डिवाइड करते हैं, वन 1,886.5 और आंसर में आएगा मीटर स्क्वायर। 22/7 इंटू 49/2, क्योंकि डायमीटर इज 49, आर निकल गया 49/2, इसलिए आर का वैल्यू को 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस तरह से
आपको एरिया ऑफ द गिवन सर्कल इज 1886.5 मीटर स्क्वायर। अब तो ये इसी तरीके से है। एरिया का फॉर्मूला आप डायरेक्ट 22/7 पाई का वैल्यू इंटू आर स्क्वायर यानी कि 5 इंटू 5। आप चाहे तो फॉर्मूला को फिर से आप लिख सकते हैं। इससे आपका फॉर्मूला का प्रैक्टिस भी हो जाएगा और आपका सवाल भी देखने में अच्छा लगेगा। 22 इंटू 5 5 25। मुश्किल का बात है कि यहां पर कुछ कट नहीं हो रहा है, इसलिए इसको फ्रैक्शन में भी आप छोड़ सकते हैं या तो आप डेसिमल में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। (550/7 सेंटीमीटर है, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। या तो 550 को 7 से डिवाइड करके आप डेसिमल में भी इसका आंसर लिख सकते हैं। उम्मीद है आपको दोनों फॉर्मूला का अप्लाई करने का प्रैक्टिस हो गया। एक तो है सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल और दूसरा है एरिया ऑफ द सर्कल। थर्ड सवाल से देखो बच्चों, थोड़ा सा आपको यहां पर इक्वेशन का नॉलेज का अप्लाई करना पड़ेगा। गिवन है सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर शीट। एक सर्कुलर शीट है, ठीक है, सर्कल ही है और उसका सरकमफ्रेंस दिया हुआ है 154। तो आप इस ऐसे सवाल में जरूर क्या दिया हुआ है उसको आप लिख लीजिए। गिवन सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज 154 मीटर। जो भी दिया हुआ है उसका आप लिख लीजिए और आपको रेडियस निकालना है। तो रेडियस निकालना है, चलिए सरकमफ्रेंस का पहले फॉर्मूला को लिख लेते हैं, क्योंकि सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 इंटू पाई इंटू आर होता है। इसलिए हम सरकमफ्रेंस लिखे या तो 2 पाई आर लिखे, दोनों का बात बराबर है। 2 पाई आर इक्वल टू 154 यानी कि 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल टू 154। इसी जगह पर मैं बता रहा था कि ये एक इक्वेशन बन गया और इक्वेशन में आप अगर जानते हैं कि इस तरह का जो एक वेरिएबल है, इस आर को हमें निकालना है, इसलिए आर को इधर छोड़ देने का है। आर को छोड़ देने का है और यहां पर 154 राइट साइड को है, तो आर के साथ जितना भी डिवाइड में था यहां पर डिवाइड में है, ये क्या हो जाएगा, साइड चेंज करेगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। और जितना आर के साथ मल्टीप्लाई था यानी कि इस जगह पर ऊपर में है, न्यूमरेटर में है, वो क्या हो जाएगा, इस साइड में साइड चेंज करेगा तो ये नीचे आ जाएगा यानी कि डिनोमिनेटर बन जाएगा। 2 भी ऊपर है, 2 नीचे आ जाएगा। 22 भी ऊपर है इधर, ये भी इधर आएगा तो 22 नीचे चला जाएगा। 2 इंटू 22/7 इंटू आर, आर को इधर छोड़ दिया और जो इधर मल्टीप्लाई में नीचे था वो इधर दिख गया तो ऊपर में आ गया, न्यूमरेटर में आ गया, और जो इसका न्यूमरेटर में था ये साइड चेंज करने से डिनोमिनेटर में आ गया। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे। 11 से 22 कट होता है, 11 2 जा, और ये भी 11 से कट होगा। 11 1 जा 11, 4 11 जा 44, 2 से 14, 7 2 जा, यानी कि आर इक्वल टू आपका 7 इंटू 7, 7 इंटू 7, नीचे में है 2, यानी आर इक्वल टू 49/2। इसका आप अगर डिवाइड कर लेंगे तो डिवाइड कर लीजिए।
2 टू ज़ा 4, 9, 4 टू ज़ा 8, पॉइंट आएगा 0, 5, यानी कि R आपका निकला R इक्वल टू 24.5 मीटर। इसमें यह भी कहा है ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला आप एरिया को भी निकाल लेंगे। एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, यानी कि 22 इंटू आर स्क्वायर। आर कितना है? आर यहाँ पर पॉइंट रखेंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। चलिए हम 49/2 को ही रखते हैं। 49/2 इंटू 49/2, 7 7 ज़ा 49, 2 से 22 11, यानी कि 7 इंटू 11 77 इंटू 49/2। इसका आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 49 इंटू 77 3773/2 मीटर है, इसलिए ये एरिया का है, सो मीटर स्क्वायर। आप चाहे तो इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हैं या तो आप फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हैं। तो सरकमफ्रेंस के फॉर्मूला से हमने रेडियस निकाला, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला से रेडियस निकाला, और रेडियस निकालने के बाद आप एरिया को निकाल सकते हैं। चलिए नंबर 4 अगला सवाल में देखते हैं। ए गार्डनर वांट्स टू फेंस ए सर्कुलर गार्डन। ए गार्डनर वांट्स टू फेंस, फेंस का मतलब ये आपको समझ में आ रहा है। फेंस का मतलब चारों तरफ से उसका फेंसिंग लगाना, यानी कि पेरीमीटर। और पेरीमीटर का मतलब है इस जगह पर सर्कल जगह के जगह पर सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस निकालना है ऑफ डायमीटर 21 मीटर। तो ये अगर हमारा सर्कुलर गार्डन है, ये हमारा एक सर्कुलर गार्डन है। डायमीटर दिया हुआ है 21 मीटर, और आपको पेरीमीटर का फॉर्मूला है, यानी कि सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला है 2 पाई आर। तो आप या तो इसको समझ रहे हैं, डायमीटर का मतलब ही है 2 इंटू आर, यानी कि 2 इंटू आर आपका दिया हुआ है 21 मीटर। तो फेंसिंग निकालेंगे तो इसके लिए सरकमफ्रेंस इक्वल टू 2 इंटू पाई इंटू आर। अब देखिए पाई का वैल्यू कितना है? पाई का वैल्यू है 22/7, और 2 इंटू आर आपको दिया हुआ है 21। तो मेरे को लगता है इस तरह का सवाल में जहां पर 2 इंटू आर दिया हुआ है और आपको 2 इंटू आर का यहां पर जरूरत भी है, तो यहां पर फिर अलग से आर निकालने का कोई जरूरत नहीं है। हालांकि कोई बच्चा अगर आर निकाल लेता है 21/2 तो वो भी गलत नहीं है, लेकिन 2 इंटू आर इंटू पाई, यहां पर आप 2 इंटू आर की जगह पर, क्योंकि डायमीटर आपको मालूम है 2 इंटू आर, यहां पर आप 2 इंटू आर की जगह 21 रख सकते हैं। 7 3 ज़ा 21, यानी कि आपको सरकमफ्रेंस निकला 66 मीटर। अब क्या बोल रहा है? अब बोल रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप। अगर ये रोप से इस तरह से रोप से इसे घुमाएगा और वो भी घुमाएगा 2 राउंड्स ऑफ द फेंस, यानी कि एक बार रोप का लेंथ तो ऐसे निकलेगा, एक बार एक सरकमफ्रेंस का मतलब है 1 राउंड, लेकिन 2 राउंड अगर लगाएगा तो सरकमफ्रेंस को भी आपको 2 टाइम्स करना पड़ेगा, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो
length of the rope for 2 rounds equal to 2 into 66 मीटर, क्योंकि एक सरकमफ्रेंस में एक ही बार रोप घूमेगा और दूसरा बार घूमेगा तो 2 सरकमफ्रेंस का आपको निकालना पड़ेगा, इसलिए 2 into 66 132 मीटर। रोप ही आपको खरीदने के लिए पड़ जाएगा 132 मीटर, तो आपको खरीदना है और उसका कॉस्ट भी निकालना है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द रोप इफ इट कॉस्ट ₹4 पर मीटर। 1 मीटर का कॉस्ट है। कॉस्ट निकालने के लिए कॉस्ट ऑफ 1 मीटर रोप is ₹4. So कॉस्ट ऑफ कितना मीटर आपका चाहिए? आपको चाहिए 132 मीटर 2 राउंड इस गार्डन को घुमाने के लिए। सो कॉस्ट ऑफ 132 मीटर रोप इज ₹4 इंटू 132, यानी कि आपका कॉस्ट निकला ₹528. So total cost of the rope will be ₹528 आंसर। चलिए अगला सवाल, ये काफी इंटरेस्टिंग है और इसमें आपको थोड़ा ध्यान लगाने का जरूरत है। मैं बार बार बता रहा हूं, ये सवाल इंपॉर्टेंट भी है। आपको करने के बाद पता चलेगा ये सवाल क्यों इंपॉर्टेंट है। चलते पढ़ते हैं। फ्रॉम ए सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज रिमूव्ड। फ्रॉम ए सर्कुलर शीट ऑफ, एक सर्कुलर शीट है। मैं बार बार कहता हूं, थोड़ा सा आप फिगर को बना लीजिए। जैसा आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिगर समझ में आता है, आप फिगर को बना लीजिए। फिगर बनाने से आपको मैथ अच्छा से समझ में आएगा। एक सर्कुलर है, सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल है। ये 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल है। यहां से क्या किया जा रहा है? ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज रिमूव्ड। इस शीट से 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल, इस तरह से एक सर्कल आपको रिमूव किया जा रहा है, हटा दिया जा रहा है। कट करके इसको हटा लिया जा रहा है। अब पूछा जा रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट। ये छोटा वाला जो सर्कल अंदर में फॉर्म किया हुआ है, इसको हटाया जा रहा है, तो फिर आपका रिमेनिंग शीट कितना बचेगा? तो ये अगर हटा ले रहे हैं तो रिमेनिंग शीट मेरा यही तो बच गया, जो हम ब्लू कलर से शेड कर रहे हैं। समझ रहे हैं? तो इस जो ब्लू कलर से शेड किया है उसको निकालना है। अब देखिए हम इसे निकालने का अप्रोच क्या है। अगर हमें ये ब्लू कलर शेड वाला एरिया को निकालना है, तो आप क्लियरली देख रहे हैं, आपको अगर ये पूरा बाहर वाला, पूरा बड़ा वाला का एरिया, सर्कल का एरिया आपको मालूम है और छोटे वाला का भी एरिया मालूम है, तो अगर बड़ा वाला से छोटा वाला को आप माइनस कर देंगे तो आपको पास क्या बच जाएगा? ओनली ए शेडेड एरिया बच जाएगा। यानी कि हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट इक्वल टू एरिया of the
एक्सटीरियर सर्कल माइनस एरिया ऑफ द इंटीरियर सर्कल। फिर से समझ लीजिए, ये छोटा वाला सर्कल है जिसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर। ये एक बड़ा वाला सर्कल है जिसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर। बड़ा वाला सर्कल से ये छोटा वाला सर्कल को बाहर निकाल दिया गया, यानी कि मैथमेटिकली हम बोलेंगे बड़े वाला एरिया से छोटे वाला के एरिया को सब्ट्रैक्ट किया गया। एरिया ऑफ द एक्सटीरियर सर्कल माइनस एरिया ऑफ द इंटीरियर सर्कल। तो एरिया ऑफ द एक्सटीरियर सर्कल का फॉर्मूला हम लगा देते हैं, पाई इंटू आर स्क्वायर। बाहर वाला को जो बड़ा वाला है ओरिजिनल, इसका रेडियस दिया हुआ है 4, सो पाई आर स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस पाई इंटू एरिया ऑफ द इंटीरियर सर्कल। तो इंटीरियर सर्कल में क्या लेना है, आर 3 सेंटीमीटर लेना है, इसलिए पाई आर स्क्वायर पाई इंटू 3 स्क्वायर। यहां पर देखिए पाई यहां भी है, पाई यहां भी है, सो पाई आप आराम से कॉमन ले सकते हैं, यानी कि पाई कॉमन, अंदर में ब्रैकेट के अंदर 4 स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। अब यहां पर देखना है पाई इक्वल टू वैल्यू दिया हुआ है 3.14। आपको 22/7 इसमें नहीं लगाने का है क्योंकि क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है 3.14। यहां पर पाई का वैल्यू 3.14 आप पुट कीजिए इंटू 4 का स्क्वायर, 4 4 16 माइनस 3 3 9, यानी कि 3.14 इंटू 7। 3.14 इंटू 7 कर लीजिए, जो आपका आएगा उतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट। एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट इज 21.98 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद है आपको समझ में आया है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है और आपको इस तरह का सवाल आते रहेगा, चाहे वो सर्कल में हो या स्क्वायर में हो या रेक्टेंगल में हो। आपका जब भी किसी आउटर एरिया से इंटीरियर एरिया को माइनस करना होगा, आपको इसी टेक्निक का यूज करना पड़ेगा। चलिए हम चलते हैं अगला सवाल। चलिए स्टूडेंट्स, नंबर 6 को देखते हैं। नंबर 6 में कहता है साइमा वांट्स टू पुट ए लेस ऑन द एज ऑफ ए सर्कुलर टेबल कवर। एक सर्कुलर टेबल कवर है, एक सर्कुलर टेबल कवर है। टेबल के ऊपर, टेबल गोल है, सर्कल का टाइप का है और उसके ऊपर एक कवर लगा हुआ है। She wants to put a lace on the edge of a circular table cover। ये सर्कुलर टेबल कवर है और इसके चारों तरफ ये क्या चाह रही है, She wants to put a lace। लेस कैसा होता है, अभी कोई कोई बच्चों को लेस के बारे में मालूम नहीं। कुछ डिजाइनदार इस तरह का कपड़ा है, कुछ इस तरह का डिजाइन किया हुआ कपड़ा है, इसे हम लेस कहते हैं। तो इस तरह का एक लेस मिलता है। तो इस लेस को इसके चारों तरफ में लगाना है। देखिए ऑन द एज ऑफ, एज का मतलब है, एज का मतलब है किनारा, एज का मतलब है साइड। तो इसके साइड और साइड चारों तरफ एक
लेस लगाना है। तो जब भी हम समझते हैं कि किसी सर्कल के चारों तरफ को कवर करना है, तब आपको याद आता है ये तो हमको पेरीमीटर निकालना है, और सर्कल में हम कहते हैं सरकमफेरेंस। तो हमें पता है इसका निकालना है सरकमफेरेंस। अब सरकमफेरेंस निकालने के लिए हमें 2 इंटू पाई इंटू आर ये फॉर्मूला के लगाने का जरूरत है, और पाई यहां पर दिया हुआ है, पाई का वैल्यू 3.14। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आर का जरूरत है। इस सम्स में प्रॉब्लम में खोजना है, क्या आर आपको दिया हुआ है? आर दिया हुआ है? आर नहीं दिया हुआ है, लेकिन डायमीटर दिया हुआ है। डायमीटर है 1.5। तो आपको मैं पहले भी बताया था आर इक्वल टू डी इक्वल टू 2 इंटू आर, यानी कि 2 इंटू आर इंटू पाई बोलिए, या तो 2 इंटू आर को एक साथ आप पाई इंटू 2r को क्या लिख सकते हैं? डी लिख सकते हैं, क्योंकि डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू आर। देखिए डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू आर, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं? पाई इंटू 2r। 2r का मतलब है डायमीटर, और पाई का वैल्यू आप बैठा दीजिए 3.14 इंटू डायमीटर आपका दिया हुआ है 1.5, क्योंकि डायमीटर दिया हुआ है 1.5 मीटर। अब आप मल्टीप्लाई कीजिए, देख लीजिए शायद बनता है। चलिए 4.710 यानी कि 4.71, और मीटर में है इसलिए ये भी मीटर। ये है रिक्वायर्ड लेस। तो सरकमफ्रेंस जो है वो है रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ लेस। जो रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ लेस है ये है 4.71। अब आपको मालूम है कॉस्ट निकालना, कि 1 मीटर का कॉस्ट है, 1 मीटर ऑफ लेस कॉस्ट 15 रुपीज। 1 मीटर कॉस्ट ₹15, so 4.71 meter costs ₹15 into 4.71 मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने से आता है ₹70.65। दिस विल बी योर आंसर। इस टेबल क्लॉथ का डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। इससे आपका 2r, डायमीटर का मतलब है 2 इंटू आर, तो
ये हमारा सर्कमफ्रेंस 2 इंटू आर इंटू पाई आप इस तरह से करते हैं तो आपका सर्कमफ्रेंस निकल जाता है। और सर्कमफ्रेंस का मतलब ये है चारों तरफ का डिस्टेंस, यानी कि लेंथ ऑफ द लेस जो आपको चारों तरफ में लगाना है उसका लेंथ आपका निकल गया। अब सर्कमफ्रेंस का इक्वल टू रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द लेस और इसका कॉस्ट भी आपने निकाल लिया मल्टीप्लाइड बाई 15। अगला सवाल भी आपका एग्जाम्स में खूब आते हैं। देखिए इधर निकालना है आपको पेरीमीटर ऑफ द एडजॉइनिंग फिगर। ये फिगर बना हुआ है और इसका कह रहा है कि पेरीमीटर निकालो। व्हिच इज ए सेमी सर्कल। ये जो बना हुआ है ये सेमी सर्कल है इंक्लूडिंग इट्स डायमीटर, यानी कि ये तो जो आर्क बना हुआ है ये सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल का मतलब है सर्कल का आधा, हाफ ऑफ द सर्कल। तो ये हाफ ऑफ द सर्कल है और ये इसका डायमीटर है। इसका पेरीमीटर निकालना है। बच्चों आप सोच रहे होंगे अभी तक तो सर्कल के जितने भी हम इस तरह का सवाल कर रहे थे आइदर सरकमफ्रेंस था या तो एरिया था, लेकिन इस जगह पर पेरीमीटर पर ध्यान देंगे क्योंकि ये पूरा सर्कल नहीं है। ये हाफ तो सर्कुलर है लेकिन इसके साथ एक स्ट्रेट लाइन भी है जो आपका डायमीटर है। यानी कि आपको पेरीमीटर जब निकालना है तो इसका हाफ सर्कमफ्रेंस निकालना है या सर्कमफ्रेंस ऑफ द सेमी सर्कल निकालना है, प्लस आपको डायमीटर को ऐड करना है। क्यों करना है? देखिए अगर इस तरह का कोई फील्ड है तो क्या करेंगे, आपको ऐसे फेंसिंग देना पड़ेगा, ऐसे फेंसिंग देना पड़ेगा। फिर क्या आप इस जगह को खुला छोड़ देंगे? नहीं, क्योंकि इस जगह को भी आपको फेंसिंग देना पड़ेगा। यानी कि इसका लेंथ जो है ये है सर्कमफ्रेंस ऑफ द सेमी सर्कल। और सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होगा? क्योंकि हमें मालूम है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल is 2 pi r. 2 pi r. Circumference of circle is 2 pi r. लेकिन अगर circumference of सेमी सर्कल करेंगे, यहां अगर सेमी सर्कल करेंगे यानी कि पूरा सर्कल का हाफ, तो क्या यह 2 से डिवाइड नहीं हो जाएगा? जब सर्कल को हाफ कर रहे हैं तो इसके फॉर्मूला में भी हाफ करना है, यानी कि 2 से डिवाइड करना है। यानी कि आपका सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला निकल गया पाई इंटू आर। यही समझने का है। सर्कमफ्रेंस ऑफ द सेमी सर्कल इज पाई इंटू आर। क्यों? क्योंकि अगर पूरा सर्कल का 2 पाई आर होता है तो हाफ सर्कल का क्या होगा? पाई आर। तो इसलिए हमारा जो पेरीमीटर of the figure equal to circumference of semicircle प्लस यहां से इतना दूर हो गया आपका सर्कमफ्रेंस ऑफ द सेमी सर्कल। इसके बाद आपको ये डायमीटर को भी ऐड करना पड़ेगा, प्लस डायमीटर। अब सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला इधर है पाई इंटू आर प्लस डायमीटर है प्लस डायमीटर हमें मालूम है 10 मीटर डायमीटर है। पाई का वैल्यू 22/7, क्योंकि इस सवाल में आपको पाई का वैल्यू नहीं दिया गया है, इसलिए अगर नहीं दिया गया है तो उसका 22/7 ही लिया कीजिए।
इंटू, अगर डी है 10, डी 10 मीटर दिया हुआ है, इसलिए R इक्वल टू 10/2 इक्वल टू 5 मीटर। ऐसे मैंने R को निकाला, इसलिए पाई इंटू 5 प्लस 10। इसको ऐड कर लीजिए, 710 प्लस 70 यानी कि 180/7 मीटर में है, इसलिए भी मीटर में होगा। आंसर आप ऐसे भी रख सकते हैं, नहीं तो आपको अगर पॉइंट में लाना है तो पॉइंट में फुल आपका कटेगा नहीं, इसलिए डेसिमल में आएगा। $25.7 मीटर अप्रॉक्स, ये भी लिख सकते हैं, नहीं तो 180/7 मीटर भी लिख सकते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि सिर्फ सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल निकाल के चले आते हैं 110/7 करके, लेकिन डायमीटर को ऐड करना भूल जाते हैं। तो आप थोड़ा केयरफुल रहिए। नंबर 8 पर थोड़ा गौर करेंगे। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग ए सर्कुलर टेबल टॉप। यहां फिर एक सर्कुलर टेबल टॉप है। ज्यादातर चाय पीने का टेबल सर्कुलर होता है, अच्छा भी लगता है, स्टाइलिश होता है। इसका डायमीटर है, डायमीटर यानी कि आपको डायमीटर का मतलब ही आपको समझ में आ रहा है, 2 × R। डायमीटर का मतलब है 2 × R, 1.6 मीटर, ये दिया हुआ है। और कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग ए सर्कुलर टेबल टॉप। इस टॉप को क्या करना है? पॉलिश करना है। पॉलिश करना है इस टेबल टॉप को। तो आप समझ रहे हैं, पॉलिश जब करेंगे टेबल टॉप को, कहां करेंगे? टेबल टॉप के ऊपर करेंगे या चारों तरफ करेंगे? अब आपको मालूम चल गया है कि जब पॉलिश करेंगे तो सरफेस के ऊपर ही करेंगे, टेबल के ऊपर में करेंगे। इसलिए जब भी हम इसके अंदर के बात को कहते हैं, इसका मतलब है इसका एरिया निकालना है। अगर बाहर का बात रहता तब हम सरकमफ्रेंस का सोचते, लेकिन ये पॉलिश करने का बात बोल रहा है, यानी कि उसके ऊपर में पॉलिश करना है, पॉलिश लगाना है। इसलिए इसके एरिया के बारे में पूछना है। हमें एरिया पहले निकालना है, एरिया ऑफ द सर्कुलर टेबल टॉप को निकालना है। तो एरिया का फॉर्मूला आपको मालूम है, एरिया ऑफ द सर्कल इक्वल टू पाई इंटू R²। यहां पर आपको R निकालने की जरूरत है, क्योंकि 2 × R से काम नहीं चलेगा। आपको यहां से 2 × R 1.6 है, इसलिए R इक्वल टू 1.6 / 2। क्योंकि डायमीटर को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें R का वैल्यू मिल जाता है 0.8। सो यहां पर पाई का वैल्यू 3.14 रखना है, या दिया हुआ है पाई इक्वल टू 3.14 इंटू R आप निकाल चुके, R इक्वल टू 0.8 इंटू 0.8। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3.14 इंटू 0.8। ये दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लिया, 2.512।
into 0.8 into 0.8. $2.0096. एरिया निकल गया 2.0096 मीटर स्क्वायर। अब आपको कॉस्ट निकालना है। 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है 15 रुपीज, इसलिए आप कॉस्ट अब तो जान गए हैं। कॉस्ट विल बी ₹15 इंटू 2.0096। कॉस्ट निकला 30.14। क्योंकि ये रुपी का सवाल है, इसलिए रुपी में आप 4 डिजिट 4 प्लेस नहीं लिख सकते हैं। रुपी में मैक्सिमम आप 2 डेसिमल प्लेस लिख सकते हैं, क्योंकि ये रुपी हो जाता है, ये पैसा हो जाता है। इसलिए थर्ड प्लेस आप नहीं लिखिए। ₹30.14, दिस विल बी योर आंसर। चलिए नंबर 9 देखते हैं। साजली टुक ए वेयर ऑफ लेंथ 44 सेंटीमीटर। साजली एक नन्ही सी बच्ची है, वो एक तार के साथ खेल रही है और तार का लेंथ है 44 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द वेयर इज 44 सेंटीमीटर। फिर क्या करती है? एंड बेंट इट into a shape of a circle। वो तार को लेके एक सर्कल का शेप दे देती है। बच्ची है, खेल रही है, वो ऐसा गोल एक सर्कल बना लिया। मेरा तो ड्राइंग काफी अच्छा नहीं है, लेकिन उसने बिल्कुल सर्कल जैसा बनाया। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। उस सर्कल का रेडियस क्या है वो आपको निकालना है। वो बच्ची तो सरकमफ्रेंस, एरिया, सर्कल कुछ नहीं जानती है, वो सिर्फ खेल रही है। आप क्लास 7 में है, आपको निकालना है कि ये सर्कल का रेडियस क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे? आपका एक क्लू है, ये जो वायर का लेंथ है ये है 44 सेंटीमीटर, यानी कि ये बच्ची इस तार को लेके घुमा के इस तरह से पूरा घुमा के सर्कल बनाई है। सो लेंथ ऑफ द वायर मस्ट बी इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो सर्कमफ्रेंस इज गिवन 44 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है 44 सेंटीमीटर। अब तो आपका रेडियस निकालना बहुत आसान है। सिर्फ ये थोड़ा क्वेश्चन का थोड़ा पेचीला था कि बच्ची वायर को लेके 44 सेंटीमीटर बना रही है, तो इसका सर्कल का जो रेडियस है वो कितना होगा। तो यानी कि घुमा फिरा के दिया हुआ है सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज 44 सेंटीमीटर। अब आप इसका फॉर्मूला जानते हैं, 2 into पाई into r इक्वल टू
44 दिया हुआ है। यहां पर पाई आपको फिर से 22/7 लेने के लिए कहा है, यानी कि 2 इंटू 22/7 इंटू R इक्वल टू 44। आपको मालूम है R कैसे निकलता है, 44 और जो नीचे रहता है वो ऊपर चला जाता है इंटू में 7 और लेफ्ट साइड में जो ऊपर में है यानी कि 2 इंटू 22 ये नीचे आ जाने का है जब साइड चेंज कर रहा है, यानी कि 22 2 जा 44 और 2 से 2 कट गया, यानी कि आपका निकला R इक्वल टू 7। यहां पर सेंटीमीटर है इसलिए R भी 7 सेंटीमीटर आपको लिखना है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, ये जो आपका पहला था आपने कर लिया। रेडियस ऑफ द सर्कल इज 7 सेंटीमीटर। ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया, एरिया का भी फॉर्मूला निकाल लीजिए। आपका पहला तो ये R निकल गया, दूसरा में एरिया, एरिया इक्वल टू पाई R स्क्वायर, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू R स्क्वायर का मतलब है R इंटू R, यानी कि R तो निकल गया 7, इसलिए 7 इंटू 7, 7 से 7 कट गया, आपका निकल रहा है 154 सेंटीमीटर और ये देना पड़ेगा स्क्वायर, यानी कि फाइंड द एरिया ऑफ द, फाइंड इट्स एरिया, यानी कि एरिया ऑफ द सर्कल। ये भी आपका सेकंड सवाल था, वो भी आपका आंसर मिल गया, एरिया इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर कुछ और भी पूछा जा रहा है, इफ द सेम वायर इज बेंट इनटू द शेप ऑफ ए स्क्वायर। अब बच्ची ने वो सर्कल को खोल दी और खोल के इसको एक स्क्वायर बना दी। ये छोटी बच्ची बहुत मुसीबत खड़ा कर रही है, कभी गोल बना रही है, कभी स्क्वायर बना रही है, और प्रॉब्लम है आपका, ये एग्जाम में देने वाला है। तो चलिए इसका स्क्वायर बनाते हैं। तो ये स्क्वायर बना दी, तो किसका स्क्वायर बनाई? इसी वायर से बनाई, यानी कि स्क्वायर का भी पेरीमीटर बन रहा है 44 सेंटीमीटर। जो वायर का लेंथ है वही सर्कल का भी सरकमफ्रेंस है और उसी से स्क्वायर बन रहा है। इसका मतलब है द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज 44 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 44 सेंटीमीटर। और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड, यानी कि 44, यानी साइड इक्वल टू 44/4 इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। साइड तो निकल गया, यानी कि आपका साइड निकालना था, ये भी थर्ड सवाल भी निकल गया। पहले में रेडियस निकला, सेकंड आपका एरिया ऑफ सर्कल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर निकला, थर्ड साइड ऑफ स्क्वायर वो भी आपने निकाला 11 सेंटीमीटर। अब क्या पूछ रहा है? अब पूछ रहा है व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड। ये तो निकल गया। व्हिच फिगर इनक्लोजेस मोर एरिया। चलिए अब तो इसका भी एरिया मालूम है, एरिया ऑफ द सर्कल मालूम है, लेकिन इसका एरिया निकालना है। पूछा जा रहा है कि सर्कल का एरिया ज्यादा है या ये जो स्क्वायर बनाया उसका एरिया ज्यादा है। देखते हैं
एरिया ऑफ स्क्वायर, फॉर्मूला आपको मालूम है, साइड इंटू साइड, और साइड आपका निकला 11 सेंटीमीटर, सो 11 इंटू 11 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। लास्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विच फिगर एनक्लोजेस मोर एरिया, यानी कि आपका दोनों का एरिया का कंपेयर करना है। देखिए इसका आया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ द सर्कल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ स्क्वायर का आया 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। साफ देख रहे हैं कि 154 इज ग्रेटर देन 121, इसलिए आपका जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच फिगर एनक्लोजेस मोर एरिया, तो आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ द सर्कल हैज ग्रेटर एरिया। इस एक्सरसाइज में नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफी ज्यादा है, 17 और 18 है, तो एक ही साथ अगर पूरा एक वीडियो में करेंगे तो आपका भी पेशेंस लूज होने वाला है, और जो मैं नहीं चाहता, मैं चाहता कि आप हर सवाल को अच्छी तरह देखें और उसका खुद से प्रैक्टिस करें, क्योंकि तभी आप मैथ में कर पाएंगे मास्टरी। हम बाकी सवालों को नेक्स्ट पार्ट में कर रहे हैं, क्योंकि आपको भी थोड़ा टाइम देना चाहिए। 9 सवाल मैंने किया, हर सवाल को किया, और उम्मीद है आपको हर सवाल अच्छी तरह समझ में आया है। अब आपकी बारी है, आप सारे सवाल को देखिए आप कर पाते हैं कि नहीं, और आगे का सवाल को भी आप ट्राई कीजिए। अगर आपसे नहीं बनता है, आप देखते रहिए मैथोलर्न चैनल, और मैं बहुत जल्द ही बाकी सवालों को भी नेक्स्ट पार्ट में कर रहा हूं। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।